क्वेश्चंस को ही कवर करते हैं, ठीक है। और जैसा कि ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। मैं क्वेश्चंस को पढ़ तो दे रहा हूँ बट आप समझते चलिएगा। क्वेश्चंस में कहा जा रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो एरिया ऑफ हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट राइट कर लिया। ये गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे कर रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। तो पहले ब्रेथ को लेट कर लेते हैं x मीटर। अब लेंथ जो कहा है कि ब्रेथ के दोगुने से भी एक ज्यादा है, 1 more than twice its breadth। ब्रेथ का ट्वाइस किया और एक ज्यादा भी कर दिया। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। देन L and B is equal to what in numerical value। तो देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि एरिया ऑफ, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ये होता है L इंटू बी, और एरिया ऑफ प्लॉट आपको गिवन है। तो एरिया ऑफ प्लॉट गिवन है 528 और लेंथ है 2x + 1, ब्रेथ है x। तो ये हो गया 528, इधर 2x² + x, ये हो जाएगा 2x² + x - 528 इज इक्वल टू इस साइड 0, यानी 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। 528 2 जा, ये हो जाएगा 1056। यार 1056 का करना क्या है, फैक्टर, और ऐसा फैक्टर करें ताकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल वैल्यू यानी 1 मिल जाए, बट मल्टीप्लाई करने पर यही मिलना चाहिए, वो भी माइनस में, ठीक है। तो 2 5 जा 10, 2 जा 4, 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 जा 6 जा, और 2 4 जा 8, 1 जा 3 जा 2 जा, फिर 6 जा 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 2 3 जा, 3 11 जा, और ये 11 1 जा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये 32, 11 3 जा 33, 33 और 32 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 1, और 33 इंटू 32 हो जाएगा 1056। तो ये हो जाएगा, इसका फैक्टर बन गया 33x - 32x - 528 इज इक्वल टू 0, ठीक है, फैक्टर बन गया है। अब आगे इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन, तो यहाँ पर x आप कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ आपको गेट होगा 2x + 33 माइनस इधर 16 कॉमन कर लीजिए, तो 16 2 जा 32, और ये माइनस प्लस माइनस 33 इज इक्वल टू 0। 2x + 33 2x + 33 दोनों में कॉमन हो गया, x - 16 इज इक्वल टू 0। अब बस यहाँ पे आपको लेट कर लेना है, इफ x - 16 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक तो 16 मिली, तो दूसरा आप x लेट करेंगे इधर 2x + 33 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आएगी माइनस का 33/2, ये उस साइड गया माइनस 2 × dy। तो देखो x जो हमने लेट किया है वो ब्रेथ को लेट किया है, और ब्रेथ जो है एक तरीके की डिस्टेंस है, लेंथ है। लेंथ जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगी, ये पॉजिटिव ही पॉसिबल होगी, अर्थात x जो है 16 होगा। तो बस यहाँ पे आपको मिल चुका है, हेंस ब्रेथ इक्वल टू x मीटर लेट किए थे, x की वैल्यू यानी ब्रेथ जो है 16 मीटर है, ठीक, और लेंथ जो है 2 × x + 1, 2 × x है 16 + 1, 16 2 जा 32 + 1 33 मीटर, ये हो गया, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्पीड पर लेते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है एक डिस्टेंस को कवर करती है। तो क्वेश्चन सेकंड, पहले डिस्टेंस जो गिवन है उसको राइट कर लिया जाए, 480 किलोमीटर कवर्ड बाय ट्रेन। यूनिफॉर्म स्पीड यानी स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, एक समान चाल से ट्रेन चल रही है, ना तो उसकी स्पीड घटती है ना ही स्पीड बढ़ती है। तो ऐसी कंडीशंस में हम मान लेते हैं लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या लेट कर लिया जाए स्पीड को, अभी बताया था x किलोमीटर पर हावर, ये लेट कर लिया क्योंकि गिवन तो है नहीं।
फिर आगे क्वेश्चंस में केस बना रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस। कहा जा रहा है कि अगर स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर हावर लेस हो जाए, तो पहले यहाँ पे मैं टाइम फाइंड कर लेता हूँ। टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, और डिस्टेंस है 480, स्पीड को हमने लेट किया है x, इतना हावर टाइम बन रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस जो अपनी केस रख रहा है। क्वेश्चंस में कहा जा रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस, यदि स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर हावर कम हो जाती है, तो यहाँ पर ये SN मतलब न्यू स्पीड, SN न्यू स्पीड, नई स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर हावर रफ्तार जो है इसकी घट जाती है। चलिए, तो 8 को हमने माइनस किया। फिर आगे कहा जा रहा है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। जाहिर सी बात है, जब किसी भी चीज की स्पीड स्लो होगी तो जो कवरेज डिस्टेंस है उसको कवर करने में टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा टाइम लग रहा है। तो TN नया टाइम जो लगा, पहले टाइम ये लग रहा था 480/x, अब जो टाइम लग रहा है 480/x प्लस 3 आवर्स ये लग रहा है, टू कवर द सेम डिस्टेंस। और डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, डिस्टेंस 480 ही रहेगी। वैसे भी आपका घर अगर स्कूल से जो है 1 किलोमीटर पड़ता है, चाहे दौड़ के जाइए, चाहे साइकिल से जाइए, चाहे वैन से जाइए, और डिस्टेंस वही रहेगी। ठीक है, डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाली है, 480 किलोमीटर है। कह रहा है वी नीड फाइंड टू स्पीड ऑफ ट्रेन। अब हमें फाइंड करना है कि ट्रेन की स्पीड क्या थी, x यानी। तो चलिए, अब यहाँ आपको जब मिल ही गया है SN, TN और DN, तो यहाँ पर DN जो है नई डिस्टेंस वही रह जाएगी, तो स्पीड n इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम नया हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम जो सॉल्व करेंगे भाई, वो हमारा बन जाएगा स्पीड इक्वल टू SN, नई स्पीड कितना है x माइनस 8 इक्वल टू डिस्टेंस 480 ही है, और टाइम जो बन रहा है 480/x प्लस का 3। ठीक, x माइनस 8, ठीक है, और ये 480 और अपान में 480 प्लस का 3x, होल अपान में जो x बनेगा ये इधर कर लिया हमने। ये टर्म इस साइड डिवाइड है, इस साइड लेते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 480 प्लस 3x ब्रैकेट क्लोज इंटू x माइनस 8 इक्वल टू 480x। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 480x हो गया, और ये प्लस का 3x स्क्वायर, फिर -8 इंटू 480 कर देंगे, तो -8 0 0, 8 8 64, कैरी 6, 8 चौका 32, 6 38, 3840 हो गया। आगे 8 3 24x हो गया माइनस का, और ये इस साइड लेते हैं -480x इज इक्वल टू 0, -480x प्लस 480x कैंसिल आउट, ये 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये -3840 इज इक्वल टू 0। ये केस बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चाहें तो 3 को कॉमन भी कर सकते हैं, तो ये बनेगा x स्क्वायर, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 2 जा 3 8 जा 0 इज इक्वल टू 0। 3 साइड मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में, तो 0 से डिवाइड, 0 में डिवाइड करेंगे, टोटल 0 बन जाएगा, 1280 इक्वल टू 0। अब इसका आपको करना है फैक्टर 1280 का, ऐसा कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बन जाए कितना, माइनस का 8। चलिए 1280 का कर लेते हैं, 2 6 जा 2 4 जा 0, 2 3 जा 6, 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 6 जा 0, 2 8 जा, और ये भी 0, 240 हो गया, इधर 220, इधर 2 10 जा, फिर 2 5 जा, फिर 5, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इधर बना, 16 2 जा 32, और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 इधर बन रहा है और 32 इधर, 40 और 32 बनेगा, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x, 40x माइनस 32x माइनस 8x होगा, और 40 इंटू 32 करेंगे, ये आपको 1280 मिल जाएगा। तो फैक्टर बन चुका है। अब बस इन दोनों में x कॉमन करिए, x माइनस 40 मिला, इधर प्लस 32 कॉमन करिए, x 32 से डिवाइड करेंगे, माइनस 40 टाइम्स हो गया इज इक्वल 0, x माइनस 40 फिर से कॉमन, अब आपके पास बच रहा है x प्लस का 32 इज इक्वल टू 0,
अब अगर आप यहाँ लेट करते हैं इफ x माइनस 40 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू प्लस 40 आती है, और इफ x प्लस 32 इक्वल 0 लेट करते हैं तो x की वैल्यू माइनस 32 आएगी। x जो है क्या था हमारे लिए, x जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्पीड था। स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी जो कि निगेटिव पॉसिबल नहीं है, ये पॉजिटिव ही होगा। बस आपका आंसर हो चुका है। हेंस स्पीड की नीड थी तो स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन भी एक एरिया पर ही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। चलिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड होल ब्रेथ हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। यानी एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी डिजाइन की गई है, ठीक है, हुज ब्रेथ जिसकी ब्रेथ 3 मीटर लेस है, किससे, लेंथ से। तो पहले लेंथ को लेट करना होगा, लेट लेंथ इक्वल टू x मीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्रेथ हो जाएगा कितना 3 मीटर लेस है तो x माइनस 3 मीटर, ये हो गया ब्रेथ। अब आगे क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन, इसकी एरिया जो है 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। द एरिया ऑफ द पार्क हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। कहने का मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, ये हमने रेक्टेंगल फॉर्म बना लिए, एक आइसोस्केल ट्रायंगल भी जोड़ लिया जाए, ठीक है, ये पहले से हमारे पास था, ठीक है, जिसमें लेंथ इसकी हमें थी x मीटर और ब्रेथ बन गई है x माइनस 3 मीटर, ठीक है, तो ये भी होगा x माइनस x मीटर ही होगा, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है इसकी जो एरिया है वो 4 स्क्वायर मीटर बढ़ जाती है, कब, जब एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, एक आइसोस्केल ट्रायंगल जोड़ दिया जाता है इसकी एरिया 4 बढ़ जाती है। विद द बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, बेस जो है रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ ही है, और अल्टीट्यूड गिवन है, कह रहा है एंड ऑफ अल्टीट्यूड 12 मीटर, अल्टीट्यूड जो गिवन है वो 12 मीटर दे दिया है, ठीक है, तो अच्छी बात है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, बस अब आपको फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ। तो बहुत आसानी से यहाँ पर इसकी जो एरिया होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क की जो एरिया होगी वो तो L इंटू बी होगी, L जो है x है, ब्रेथ जो है x माइनस 3 है, यानी ओवरऑल x स्क्वायर माइनस 3x बन गई, ये बन गई है एरिया। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, एरिया ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस तो यही है इसका जो ब्रेथ है, और हाइट जो है 12 है, 2 6 12, तो ये हो गया 6x, ये हो गया इसका ब्रेथ। अब क्वेश्चंस में ये कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो रेक्टेंगुलर पार्क की एरिया है, ठीक है, वो x स्क्वायर माइनस 3x है, x स्क्वायर माइनस 3x है, इसकी एरिया जो है आइसोस्केल्स ट्रायंगल से कहा जा रहा है कि 4 ज्यादा है, तो ये 4 बढ़ जाती है, तो चलिए यहाँ पे +4 ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x, इधर आया माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके पास जो इसके आइसोस्केल ट्रायंगल था, ठीक है, उसकी एरिया जो है, उसकी एरिया से रेक्टेंगुलर पार्ट की एरिया 4 ज्यादा थी, तो हमने 4 इधर ऐड कर दिया तो बराबर हो जाना चाहिए, तो इसलिए इक्वल लगा दिया, ठीक है।
कहने का मतलब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी एरिया जो है 4 ज्यादा है, 4 यूनिट ज्यादा है। किससे? एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल से इसकी एरिया ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4 मीटर स्क्वायर। तो ये बराबर कब होगा? यानी ये 4 ज्यादा है, या तो इसमें 4 माइनस करें या फिर इसमें 4 ऐड करें। तो हम यहाँ पे 4 ऐड कर देते हैं, +4। रेक्टेंगुलर पार्क की एरिया बनी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और इसका बन जाएगा 6x + 4। अब बस इसी चीज को आपको कर लेना है सॉल्व। तो यहाँ पे बन गया है हम लोग का कितना, इधर बना है भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, ये इस साइड आएगा -6x -4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और -3x माइनस का बन जाएगा 9x -4 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे जो केसेस बन रही हैं इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, फैक्टर इसका बनेगा नहीं, ठीक है। हालांकि एक काम हम और कर सकते हैं इसमें, इसको सीधाचार में लेके जाना पड़ेगा। अगर हम लेंथ को जो है x + 3 मान लें तो ब्रेथ जो है x हो जाएगा, फिर 3 कम हो गया, ठीक है, x मीटर। ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया लेंथ। तो यहाँ लेंथ अगर हम रखते हैं x + 3, ठीक है, और ब्रेथ हो गया x, तो यहाँ पे जो बनेगी केस x स्क्वायर + 3x बन जाएगी। और आइसोस्केल ट्रायंगल में यहाँ पे लेंथ हो जाएगी x + 3 और ब्रेथ हो जाएगा x + 3, ब्रेथ हो जाएगा x। तो ब्रेथ पर ही जो है ट्रायंगल बना रहा है, कर रहा है। तो ब्रेथ इसकी है x, यानी ये जो ट्रायंगल है अब आ गया इधर ब्रेथ के साइड में। चलिए, तो x हो गया इसका, ठीक है, और हाइट कहा है 12, तो हाफ x × 12 ये 6x ही रह जाएगा। ये बन गया x स्क्वायर + 3x और ये बन जाएगा 6x + 4, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर जो केस बन रही है ये +3x है, इधर -6x -4, तो ये हो जाएगा -3x। अब इसका फैक्टर हो जाएगा, दोनों केसेस बन सकती थी। तो यहाँ पर इसका फैक्टर बनेगा -4x + 1x, ठीक है, -4 = 0, x कॉमन x -4 + 1 कॉमन x -4 इक्वल टू 0, x -4 x -4, इधर x + 1 = 0। बस आगे लेट करना है। इफ x -4 = 0, x = 4 बन गया। इफ x + 1 = 0, x की वैल्यू -1। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों ही एक तरीके की लेंथ है और डिस्टेंस कह सकते हैं, ये निगेटिव पॉसिबल नहीं होता है, यही होगा। बस नीड थी लेंथ और ब्रेथ की, हेंस लेंथ को हमने लेट किया है x + 3, तो x की जगह 4 रखेंगे, यानी 4 + 3 कुल हो गया 7 मीटर। ब्रेथ को लेट किया है कितना, x, तो x की जगह पर रखेंगे कितना, 4 मीटर। ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं मोटर बोट का। इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है, ध्यान देंगे। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर हावर है। तो इन स्टिल वाटर टेक्स 1 हावर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। पहले यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड को हमने लेट कर लिया x किलोमीटर पर हावर। बाकी क्वेश्चंस में कहा है कि 18 किलोमीटर पर हावर जो है मोटर बोट की स्पीड है, यानी स्पीड ऑफ मोटर बोट, इसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर हावर।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात किया है, किसकी? अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की। तो ध्यान देंगे अप में माइनस के साथ लेते हैं और डाउन में प्लस के साथ। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम हो जाएगा 18 माइनस एक्स और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 18 प्लस एक्स। ये हो गई दोनों की स्पीड। आगे क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। ठीक है, 1 घंटे ज्यादा समय लेता है कौन? अप स्ट्रीम। अब ये इसकी स्पीड कम है, 1 घंटे ज्यादा समय लेगा ही लेगा। और डिस्टेंस है दोनों की 24 किलोमीटर। डिस्टेंस दोनों ट्रेवल करते हैं कितना? 24 किलोमीटर। भाई अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में दो चीजें हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं TU। TU का मतलब टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस वही रहेगा अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है? 18 माइनस एक्स। एंड टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम यानी TD 24 डिस्टेंस रहेगा, स्पीड 18 प्लस एक्स। तो टाइम दोनों का यहाँ पर मिल चुका है। अब कहा जा रहा है क्वेश्चंस में अप स्ट्रीम वाला 1 घंटे समय ज्यादा लेता है, ये 1 घंटे समय ज्यादा ले रहे हैं, यानी TU जो है ग्रेटर है TD से। तो कितना ज्यादा है? ये 1 ज्यादा है। इस दोनों को बीच में इक्वल साइन मारने के लिए, ये अगर एक बड़ा है या तो इधर एक माइनस कर दो या भाई इधर एक प्लस कर दो। तो चलिए हम इक्वल करके इधर एक प्लस करते हैं। TU की वैल्यू है कितना? 24/18 माइनस का एक्स और TD इस साइड आएगा, ये हो जाएगा 24/18 प्लस एक्स इक्वल टू 1 बचा है। अब इसी चीज को कर लेना है कैलकुलेट सिंपली। 24 कॉमन कर लीजिए, इधर बचेगा 1/18 माइनस एक्स, इधर माइनस 1/18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। ये हो गया 24, 18 प्लस एक्स 1 जा 18 प्लस एक्स, माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई, ये माइनस 18 हो जाएगा और प्लस का एक्स हो जाएगा, होल अपान ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर, 18 टर्म में 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया कैंसिल आउट। अब आगे हम लोग इस साइड कर लेते हैं, इसको हटा दिया जा रहा है। तो ये बन जाएगा टोटल यार हमारा 24 ब्रैकेट अंडर एक्स प्लस एक्स 2x होल अपान, ये जो अपान में है इसको इनटू में कर देते हैं। अपान में ये है 324 माइनस एक्स स्क्वायर, उस साइड जाएगा 1 से गुणा होगा तो यही रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 24 2 जा 48 एक्स हो जाएगा और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस है इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, -324 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करते हैं 324 का, ऐसा फैक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर दो पेयर का जो है 48 आना चाहिए। तो 324, तो 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 जा 327 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 2 2 जा 4 3 जा 12 इधर हो गया और 3 3 जा 9 3 जा 27 27 2 जा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54 हो जा रहा है, 3 3 जा 9 और 9 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 18 2 जा 36 इधर बना। ठीक किया, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 अभी ज्यादा बन रहा है, 3 3 जा 9 3 जा 27 27 2 जा 54 27 दूना 54 इधर हो गया और 3 2 जा 6 14 में से गया 8 इधर बचा कितना 4। तो 54 और 6 बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर्स बन रहे हैं, इस तरीके से आप फैक्टर भी बना सकते हैं, हालांकि फैक्टर्स के भी जुगाड़ है लेकिन सीखिए। तो यहाँ पर x दोनों में कॉमन कर सकते हैं, x प्लस 54 गेट होगा, माइनस 6 कॉमन करिए, x 6 से डिवाइड करेंगे प्लस 54 टाइम्स इक्वल टू 0, माइनस से डिवाइड करेंगे माइनस को प्लस हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 54 x प्लस 54 कॉमन, फिर से यहाँ बचा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू होगी, एक माइनस 54 एक प्लस का 6।
इन दोनों वैल्यूज में से यहाँ पे x जो था वो हमारे लिए स्पीड था। स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल वैल्यू है। हमें रिक्वायरमेंट्स थी किसकी? स्पीड की। हेंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड हमने लेट किया था x, यानी 6 किलोमीटर पर आवर बन चुकी स्पीड। ठीक है,